हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो थंबनेल आप देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है अपना वो यही है कि एमसीआरई 2024-25, ठीक है, चॉइस फिल आपको कैसे करनी है, ठीक है, आपको लास्ट की जो लास्ट डेट है वो क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो इन सब जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके जो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो स्पेशल बनाई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको पता है कि जो मेरी जो वीडियोस आती हैं, एक तो मॉर्निंग के टाइम आती है एवरीडे, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम आती है 8 AM, ठीक है, और एक आती है 8 PM, यानी कि एक सुबह 8 बजे आती है और एक शाम को 8 बजे, ठीक है। तो डेली की 2 वीडियोस यहाँ से आती हैं। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स टॉपिक के ऊपर। देखो, आपका जो एम्स चॉइस फिल है वो कैसे करना है, आप सभी को ही पता है कि एमसीआरई का जैसे ही आपका जो रिज़ल्ट आया है, सभी चॉइस में ही लग गए हैं, ठीक है, कि आपको कैसे कौन सा आपका जो इंस्टीट्यूट है वो चॉइस करना है, आपको कौन सा एम्स यहाँ से लेना है। अब एम्स कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आपको एम्स ऐसे बातों से तो नहीं मिल जाएगा। आपका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, यानी कि वो कैसा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सी आपकी रैंक है, तो ये जो सारे मैटर होते हैं वो वहीं पे ही आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये जो है एम्स का जो लेटर है, जैसे आपकी जो कट ऑफ वाइज जो है आपका यहाँ से लिया गया है, जो आपका रैंक वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से किसी पोस्ट का भी जो रैंक वगैरह जारी नहीं हुआ है, तो उनका भी देखते हैं कैसा बनता है। लेकिन ये जो है, ये जो PDF है, इसमें क्लियर लिख रहा है कि आपका SC ST OBC वाला जो कौन सा कैटेगरी का है, यानी कि आपकी रैंक कितनी है। ये तो रैंक के हिसाब से यहाँ से देखें तो बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने करा है कि रैंक वाइज अभी निकाला है। अभी देखो चॉइस फिल आपको कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या लिख रहा है, दिस रिज़ल्ट इज़ प्रोविजनल। ये आपका जो रिज़ल्ट है ना, ये प्रोविजनल है, ठीक है, तो प्रोविजनल है। इसके बाद देखो, द रिज़ल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द post without any prior screening of their eligibility. Their candidate remains subject to fulfilling the eligibility conditions outlined detailed requirement, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने जो बोला है कि ये जो रिज़ल्ट है, आपका जो एमसीआरई का जो रिज़ल्ट आया है, वो आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है, उसके अनुसार ही आपका जो ये रिज़ल्ट आया है। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका जो जिसमें योग्यता है, तो उसके आधार पे ये आपका नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, उसके बाद जो आपका जो चॉइस आपने फिल करनी है, ठीक है, तो उसके बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा। देखो, दिस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज़ प्रोवाइडेड 8 टाइम्स, यानी कि आपका जो है वो 8 मल्टीपल यहाँ से लिया गया, यानी कि 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी देखें तो फ्रेंड्स, इसमें नीचे से आते हैं फ्रेंड्स। देखो इसका ये जो 1 2 3 4 5 वाला जो पॉइंट है, इसको पढ़ लेना आप। देखो, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव सर्टिफिकेट रेडी इन हैंड एज पर DRA वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन ऑन एंड हाउ कैन सबमिटेड एज दैन द वैन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग कैटेगरी कैंडिडेट। देखो, ये इन्होंने स्पष्ट बोला है कि आपको जो DRA यहाँ से जो भी है, ठीक है, आपका जो DRA है वो यहाँ से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ से आपको रेडी करना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अभी इन्होंने ये जो 8 टाइम्स वाला लिया है। इसके बाद देखो ये वाला जो अपन पढ़ते हैं, कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस विद इन रिमेन स्पेशलाइज टाइमलाइन विल हैव देयर कैंडिडेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विदाउट एनी फर्दर चॉइस। अगर आपने कोई भी चेंज यहाँ से नहीं किया है, यानी कि आपने कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट एम्स को यहाँ से आपने चॉइस नहीं किया है, तो आपका जो यहाँ से है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि आप चॉइस फिल बाद में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक पॉइंट और था, अपन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्लियर लिख रहा है, ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज दियर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट टू द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ईच ग्रुप पोस्ट बिटवीन। यहाँ से इन्होंने डेट दे रखी थी, लेकिन अब ये जो है वो एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें देखो फ्रेंड्स, ये जो है इनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ से प्रेफरेंस फॉर्म भरना था, लेकिन अभी ये जो डेट है ये एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया है। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट्स थे पहले आपको सबमिट कराने थे, और उसके बाद आपका जो सीट्स का है वो एलोकेशन यहाँ से होना था। तो लेकिन अभी यहाँ से क्या हुआ है फ्रेंड्स, इसको बढ़ा दिया गया है, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ गया है। देखो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस स्पेशलाइज्ड टाइमलाइन। यहाँ से ये मैंने पढ़ के आपको बता दिया।
इफ़ ए कैंडिडेट कॉल्ड फॉर ए चॉइस सबमिशन बट डज नॉट सबमिट एनी चॉइस दे विल बी एक्सक्लूज फ्रॉम अदर रिक्रूटमेंट स्टेजेस एंड देयर कैंडिडेट विल बी समरी रिजेक्टेड। यानी कि इन्होंने क्लियर बोला है कि जिसने भी अगर यहाँ से आपकी जो चॉइस के अनुसार यहाँ से नहीं फिल किया है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो उसको यहाँ से रिजेक्टेड ही बोला जाएगा। यहाँ से देखो कैंडिडेट, यहाँ से देखो इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स चॉइसेस ऑफ द सम ऑफ द अवेलेबल बट नॉट फॉर ऑल। अगर आपने किसी भी कुछ चॉइस को यहाँ से फिल किया और सारी को नहीं किया है तो बाकी अगर जिसमें आता है तो आपको वो भी यहाँ से सीट्स आर अवेलेबल नॉट अवेलेबल। यानी कि एक बार आपने अगर कोई भी चॉइस यहाँ से फिल कर ली है और बाद में कोई भी यानी कि चॉइस कर ली है और आपने कुछ सीटों को यहाँ से छोड़ दिया, लीव कर दिया है, अगर उनमें आपके चांसेस बनते हैं तो वापस से आप उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो वो सीट है वो एलोकेशन नहीं होगी। तो यहाँ से ये इसमें कुछ थे। अभी देखो कैंडिडेट मस्ट केयरफुली देयर रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी एज पर पब्लिश्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव एप्लीकेबल कैटेगरी। यहाँ से PWD के बारे में ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ फ्रेंड्स आपका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो स्कोर कार्ड है ऐसे आपको यहाँ से दिखाया गया होगा, सभी का ही जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से स्टेज वाइज ऐसे शो कर रहा है। तो ये मेरे फ्रेंड्स का है, तो मैंने लॉगिन करा हुआ है। तो देखो इसमें आपके देखो यहाँ से ये आपका जो रैंक है, आपको रैंक मिला है, ठीक है। ये इनके जो मार्क्स हैं 400 में से ये मार्क्स हैं, इनके इतने जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हैं, इतने क्वेश्चंस ये इनके रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने ब्लैंक कुछ नहीं किया, यानी कि ये 100 क्वेश्चन करके आए थे जिनमें से 81 क्वेश्चन, यानी कि 81 क्वेश्चन इनके बिल्कुल क्या थे, करेक्ट थे, ठीक है। और 19 क्वेश्चन इनके डायरेक्ट ही क्या हो गए, यहाँ से रॉन्ग हो गए। और इनका जो रैंक है वो यहाँ से पोस्ट कोड 20 की बात कर रहा हूँ, तो इनका जो रैंक है वो 1204 है। अभी मैंने इनकी जो OBC की जो रैंकिंग देखी थी उसमें भी इनका 713वां स्थान है, ठीक है। तो यानी कि 713वां इसका क्या है, रैंक है। तो यहाँ से ये कुछ था फ्रेंड्स। अभी देखो इसकी जो सब पोस्ट एलिजिबिलिटी देखते हैं, यहाँ से इनकी यानी कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है इनके बारे में देखते हैं। तो इसी के ऊपर जैसे हम टैप करते हैं तो देखो इनका ये आ गया है, इधर देखें तो यहाँ से एम्स बठिंडा का आ गया मोर्चल अटेंडेंट का, ठीक है। यहाँ से HA का आ गया यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का आ गया रायबरेली से, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको इस साइड में कर लेता हूँ ताकि दिखे। हाँ, इसमें देखो अभी यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट भोपाल हो गया, ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट आपका जोधपुर हो गया यहाँ से। इसके बाद मोर्चल अटेंडेंट का है इनका यहाँ से बिलासपुर से, एम्स बिलासपुर से यहाँ से, ठीक है। यहाँ से HA का हो गया आपका पटना का, मोर्चल अटेंडेंट नागपुर का हो गया। इसके बाद यहाँ से नर्सिंग ऑर्डरली है, ये वाला किसका है, एम्स कल्याणी का हो गया। यहाँ से MTS का है बठिंडा का हो गया। इनका मोर्चल अटेंडेंट मांगलगिरी का हो गया। इसका HA का ये ग्रेड 3 वाला नर्सिंग ऑर्डरली वाला एम्स देवघर हो गया। और यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट है ये एम्स बठिंडा का हो गया। और ऐसे ही देखो ये और हैं, HA का हो गया इनका ग्रेड 3 वाला, ये गुवाहाटी का हो गया एम्स का। यहाँ से MTS का ये रीजनल ये इम्फाल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो गया, यहाँ से एम्स मांगलगिरी का वापस से। और यहाँ से और कोई इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं भरी। अब चाहें तो ये इसमें भी यहाँ से एलिजिबल हैं, यानी कि इन जो भी ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं इनमें सभी में क्या इनकी एलिजिबिलिटी है। तो यानी कि चाहें तो इनमें से अपना जो चॉइस है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने यहाँ से एम्स यहाँ से जोधपुर को यहाँ से ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे कि एम्स जोधपुर को ये क्या करते हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो ये रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद जो है आपको यहाँ से सीट जो है वो एलोकेट की जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये यस के ऊपर जैसे ही टैप करते हैं तो यस के ऊपर जैसे ये टैप करते हैं तो अभी यहाँ से टैप नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जैसे ही ये जो ऑप्शन ओपन होगा तो तब तक ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे फ्रेंड्स आज के जो पॉइंट थे, मैंने आपके जो सारे डाउट्स हैं लगभग आपके क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि फ़ास्ट काम किया है एम्स ने भी, और आप भी अपना जो फास्ट वहाँ से एलिजिबिलिटी है आप फटाफट इसका जो काम कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी फटाफट इसका जो प्रोसेस से बाद में, क्योंकि साइट्स वगैरह क्या होती हैं बिजी हो जाती हैं, ठीक है। बिजी हो जाने से फिर आपका जो है यहाँ से वो नहीं होगा, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ से बाद में नहीं होगा, तो सारा जो काम है आप पहले से ही इसको बिफोर टाइम कर लें, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ। और हाँ,
इस चैनल को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि और भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं और उनको भी आपको बताना है, ठीक है, कि ये जो चैनल है ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करता है, यानी कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं मेरी तरफ से मैं सारे कवर्स करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी को भी यहाँ से विदाउट शेयर के आपको जाना नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। यहाँ से हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो गया, यहाँ से एम्स मंगलगिरी का वापस से, और यहाँ से और कोई इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं भरी। अब चाहें तो ये इसमें भी यहाँ से एलिजिबल हैं, यानी कि इन जो भी ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं इनमें सभी में क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, तो यानी कि चाहें तो इनमें से अपना जो चॉइस है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने यहाँ से एम्स यहाँ से जोधपुर को यहाँ से ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे कि एम्स जोधपुर को ये क्या करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो ये रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद जो है आपको यहाँ से सीट जो है वो एलोकेट की जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये यस के ऊपर जैसे ही टैप करते हैं, तो यस के ऊपर जैसे ये टैप करते हैं तो अभी यहाँ से टैप नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जैसे ही ये जो ऑप्शन ओपन होगा तो तब तक ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे फ्रेंड्स आज के जो पॉइंट थे, मैंने आपके जो सारे डाउट्स हैं लगभग आपके क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि फास्ट काम किया है एम्स ने भी, और आप भी अपना जो फास्ट वहाँ से एलिजिबिलिटी है आप फटाफट इसका जो काम कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी फटाफट इसका जो प्रोसेस से बाद में, क्योंकि साइट्स वगैरह क्या होती हैं बिजी हो जाती हैं, ठीक है, बिजी हो जाने से फिर आपका जो है यहाँ से वो नहीं होगा, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ से बाद में नहीं होगा, तो सारा जो काम है आप पहले से ही इसको बिफोर टाइम कर लें, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ। और हाँ, इस चैनल को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि और भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं और उनको भी आपको बताना है, ठीक है, कि ये जो चैनल है ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करता है, यानी कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं मेरी तरफ से मैं सारे कवर्स करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी को भी यहाँ से विदाउट शेयर के आपको जाना नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो।